वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार पे। तो आई होप पिछले वीडियो आपने बहुत ही अच्छा से एंजॉय किया होगा। तो इसके बाद मैं आपको रिलेट करते हुए इसके आगे ले चलूँगा। तो टेंस आपको इस तरह से सीखना है कि अब की बार आखिरी बार, एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको रिलेट करते हुए आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक था वो मैं आपका टॉपिक हेडिंग दे देता हूँ। ये रहा आपका टॉपिक टेंस। व्हाट यू कॉल इट टेंस। टेंस को कहा जाता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ एक्शन। अभी तक कि आपने टेंस की डेफिनेशन नहीं बताई, तो टेंस को मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू कर दिया था। तो चलिए लिख देते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब इसमें दो टेंसेस के बीच में तुलना करते थे और इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक हो गया, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट को समझा जाए तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इनको आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी एप्लीकेशंस बेसिक तो मैंने बता दिया था। तो प्रेजेंट इन सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लिख देता हूँ, फिर से सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस सफिक्स कर देना है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि एस या ईएस आप किसके साथ सफिक्स करते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिसके अंत ईएस किसके अंत में सफिक्स करेंगे, जिसके अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस किसके साथ सफिक्स करेंगे? ये उठी। तो हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह से होगा, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल। तो सिंगुलर में हो गया ही सी इट नेम और प्लुरल में क्या हो गया? हाँ, आई वी दे यू। तो प्लुरल रहेगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ सिंगुलर लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दो चार सेंटेंसेस लिखता हूँ और उसको रिलेट करते हुए आगे समझाता चला जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले लिख रहा हूँ अनुज रीड्स द न्यूज़ पेपर डेली। अनुज रीड्स द न्यूज़ पेपर डेली। उसके बाद मैंने लिखा अनुज गोज देयर ऑन टाइम। रोहित नेवर गोज देयर ऑन टाइम। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? अनुज रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, मतलब अनुज डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो डेली, जैसे मैं कहता हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो इन दोनों में कुछ आपको अंतर समझ में आया है? तो आप लोग कहो जरूर सर। एक ऐसा एक्शन हुआ जिसे आप रिपीटेडली कर रहे हो, मतलब डेली करते हो। एक ऐसा एक्शन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मेरी हैबिट तो उतना है नहीं, मतलब लेकिन कभी कदार मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। ये हो गया दोनों में अंतर। तो यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि क्या बताते होंगे? हैबिट या फिर रूटीन एक्शन। तो इन्हीं वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। इधर लिख देता हूँ, इधर सारा तो दिख जाएगा। तो इन्हीं को हम लोग कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स ज़्यादा आपको नॉर्मल टेंस को जो बेसिक लेवल से उठा रहा हूँ उसके लिए तो ज़रूरी है, हल्का फुल्का कीवर्ड्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको जो समझना है इनका मीनिंग, एक सटीक मीनिंग को समझना है। कीवर्ड को रट नहीं लेना इस तरह से कि, ठीक है। चलिए, तो कीवर्ड्स हो गए। तो पहले मैं लिखता हूँ, आप लोग बोल सकते हैं मेरे साथ। जैसे मैंने लिखा ऑलवेज, उसके बाद लिखा ऑफन, ऑलवेज ऑफन, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, अकेजनली, अकेजनली, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, उसके बाद यूजुअली, यूजुअली, ऑलवेज ऑफन फ्रिक्वेंटली अकेजनली यूजुअली जनरली, जनरली, हैबिचुअली,
हैबिचुअली, रिपीटेडली ये हो गया। सबसे पहले फिर से बोलो, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, रिपीटेडली ये हो गया। उसके बाद मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा डेली, उसके बाद ऑफ एंड ऑन, उसके बाद मैं लिखता हूँ वंस अ, TWIC ट्विस अ, उसके बाद जैसे मैंने लिखा EVERY इवरी। आप इन तीनों के साथ चाहें तो कोई भी टाइम वर्ड सफिक्स कर सकते हो, टाइम वर्ड लिख सकते हो। जैसे आप लोग मेरे साथ बोलना चाहें तो आराम से बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वंस अ वीक, वंस अ मंथ, जैसे ट्विस अ वीक, ट्विस अ मंथ, ट्विस अ डे। उसके बाद आप लोग कहते हो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। आप कोई भी टाइम वर्ड सफिक्स कर सकते हो। ये तो आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, इधर दिख रहा, मैं लिखता हूँ जैसे नेवर, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम। दिख रहा है सब? तो इनको समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कीवर्ड्स लिख दिया, कोई दिक्कत? तो चलिए अब इनके मीनिंग को सबसे पहले समझते हैं। मैंने कहा अनुज रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, यानी अनुज न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। मैं मतलब हम लोग समझना चाहें तो ये क्या हुई इसकी, उसकी रिपीटेड एक्शन मतलब हैबिट हुई। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया, मैं आपको जो लिख रहा हूँ, कहा जाता है टू मेंशन, सबसे पहला पॉइंट में टू मेंशन अ हैबिट या फिर डेली रूटीन एक्शन। क्या कहा मैंने, फिर से बोलो, डेली रूटीन एक्शन, यानी टू मेंशन अ हैबिट या फिर डेली रूटीन एक्शन, मतलब कोई ऐसा काम जिसे आप लोग डेली करते हो, हमेशा करते हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है कितने तरह से मैं आपको गलतियां करके दूंगा, इसको धीरे धीरे रिलेट करके सुधारना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ अनुज रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, मतलब अनुज न्यूज़पेपर को क्या करता है, डेली पढ़ता है। क्या पढ़ता है, डेली पढ़ता है, उसका हैबिट हो गया। तो आपने किससे बताया सर, तो आपने कहा सर ये डेली कहने से समझ में आ रहा है कि ये अनुज न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने लिखा अनुज गोज देयर ऑन टाइम। अब इसके और इसके मीनिंग को समझा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जैसे मैंने कहा अनुज गोज देयर ऑन टाइम, मतलब अनुज वहाँ समय पे जाता है, अनुज वहाँ समय पे जाता है, ये हो गया उसके कहने का मतलब। लेकिन अब मैं इसको समझता हूँ, अनुज नेवर गोज देयर ऑन टाइम, तो इसका मतलब अनुज कभी जाता ही नहीं, अनुज वहाँ जाता है लेकिन कभी भी समय पे नहीं जाता है। समझ में आया? तो ये कहने का मतलब हुआ अनुज गोज देयर ऑन टाइम, मतलब अनुज वहाँ समय पे जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ रोहित नेवर गोज देयर ऑन टाइम, मतलब रोहित वहाँ कभी नहीं जाता, नहीं, रोहित वहाँ कभी भी समय पे नहीं जाता है। ये समझ में आ गया, इनके मीनिंग को समझा दिया। ठीक है, आप इधर पहले उतार ले, उसके बाद मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दूंगा, उसके बाद आपको बनाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2-3 क्वेश्चंस आराम से लिख देता हूं, उसके बाद आपको मैं यहीं पे आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस लिख देता हूं। जैसे मैं कहूं प्रज्ञा रीड्स डेली, प्रज्ञा रीड्स डेली नोवेल, ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा रोहित गोज टू मार्केट ऑलवेज, मोहन इज ऑलवेज, मोहन इज ऑलवेज कमिंग
लेट आगे समझा जाए तो शी इज गोइंग टू पटना वंस अ वीक। उसके बाद रोहित डज नॉट नेवर fill the form। उसके बाद he goes to park sometimes। उसके बाद he does not hardly read that book। चलिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, आप लोग इन्हें 1 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इन्हें ज़रूर सॉल्व करें, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा अभी। और इसमें जितने तरह से एरर बन सकते हैं मैं आपको एरर बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, यहीं से आपको बेसिक से उठाता चला जाऊंगा। चलिए आप लोग पहले इसे देख ले, ठीक है, देख ले, टाइम दे रहे हैं, ठीक है। आपने आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ से सॉल्व कराता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जैसे आपको आराम से सीखना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ये सफिक्स, और उसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने लिखा, क्या लिखा, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा अब आपको समझना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल, ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया था। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा को देखते ही आपको सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें ऑब्जर्व करनी होगी। सबसे पहले अभी मैं जिस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ तो आपको 3 चीज़, सबसे पहला कीवर्ड, दूसरा इसकी अरेंजमेंट, और इसके कारण कौन सा टेंस होना चाहिए। फिर से आई रिपीट माई वर्ड्स, पहला कीवर्ड्स, दूसरा इसकी अरेंजमेंट, और तीसरा इसकी वजह से कौन सा टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रज्ञा। तो प्रज्ञा अपने आप में सिंगुलर हुई, तो सिंगुलर के साथ रीड्स अपने आप में सही है, ठीक है। लेकिन समझा जाए तो ये डेली, ये हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड्स क्या आया, डेली। अब इनकी अरेंजमेंट को समझना है, किसको समझना है, अरेंजमेंट को, एंगेजमेंट को नहीं, अरेंजमेंट को समझना है। तो सबसे पहले समझा जाए तो इसमें एक वर्ड्स और ऐड कर लो, समटाइम्स। तो इनको अगर जो समझा जाए, फिर से पहले एक बार बोल दो, ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, उसके बाद यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, रिपीटेडली, समटाइम्स। इन सभी को समझाए तो ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द की अरेंजमेंट हमेशा वर्ब से पहले होती है। किससे पहले होती है, तो वर्ब से पहले होती है। इन शब्दों की अरेंजमेंट क्या होगी, वर्ब से पहले। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी काम कितनी बार हुआ। जैसे मैं कहता हूँ मैं वहाँ रोज जाता हूँ, तो रोज जाने का मतलब मैं प्रतिदिन जाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं कभी नहीं किताब पढ़ता, तो मतलब मेरे पढ़ने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। यही तो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ब सबसे पहले ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली और समटाइम्स और रिपीटेडली, ये सभी एक्शंस, ये सभी एडवर्ब। ऐसे तो इन्हें एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी जिक्र नहीं करूँगा। उसके बाद समझा जाए तो ये रहा आपका टाइम वर्ड। ये फ्रीक्वेंसी तो बताते हैं, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताने का काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी प्लस क्या बताते हैं, टाइम। तो इनकी अरेंजमेंट हमेशा लास्ट में होती है। इनकी अरेंजमेंट कहाँ होती है, लास्ट में होती है। कहाँ होती है, लास्ट में होती है। उसके बाद इन शब्दों की बात करें, जैसे मैंने कहा नेवर, हार्डली, स्केसली, रेयरली, वेयरली और सेल्डम। तो ये ऐसे वर्ड हुए जो कि निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। जब ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी तो बताते हैं, जब ये निगेटिव हुए तो क्या इनके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे गीला पानी पीना है, तो अब बोलो ये क्या बोल रहे हैं सर, जब पानी बोल ही दिए तो गीला कहने की क्या जरूरत, मतलब ये अपने आप में निगेटिव है, तो इसके साथ नॉट का यूज करना
सुपरफ्लूस माना जाएगा। तो इन सभी की अरेंजमेंट जब ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो इन सभी की अरेंजमेंट क्या होगी, तो वर्ब से पहले होगी। किससे पहले होगी, तो वर्ब से पहले होगी। चलिए अब एक एक, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व द कीवर्ड, सेकंड इसकी अरेंजमेंट, और थर्ड क्या हो गया, टेंस। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञा हो गया, उसके बाद कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स डेली हो गया। तो इस डेली को समझते हैं, तो डेली की तो अरेंजमेंट लास्ट में होनी चाहिए, तो डेली को यहाँ पे लिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत, यानी इसकी अरेंजमेंट यहाँ से खत्म। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्व करना है इसकी अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट भी हमने फिक्स कर दी। उसके बाद तीसरा टेंस करना है। तो टेंस को समझा जाए तो ये प्रज्ञा रीड्स अपने आप में सही है, नोवेल डेली, ठीक है। उसके बाद रोहित, सबसे पहले कीवर्ड ऑब्जर्व करना है। तो हमारे पास कीवर्ड क्या हो गया, ऑलवेज। ऑलवेज की अरेंजमेंट देखनी है, कहाँ है ऑलवेज की अरेंजमेंट है, तो ऑलवेज को वर्ब से पहले। तो सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट को सुधारनी होगी, तो इसको यहाँ पे लिखना होगा। तो रोहित ऑलवेज, रोहित ऑलवेज। उसके बाद जब रोहित हो गया ऑलवेज, तो रोहित के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ ING। तो रोहित अपने आप में सिंगुलर हुआ, तो ये रोहित ऑलवेज गोज टू मार्केट। तो यहाँ से इस ऑलवेज की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद मैं कहूँ मोहन इज़ ऑलवेज कमिंग लेट। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड को ऑब्जर्व किया, तो कीवर्ड हमारे पास ऑलवेज रहा। इसके कारण दूसरा इसकी अरेंजमेंट तो वर्ब से पहले है ही, लेकिन इसके कारण टेंस क्या होना चाहिए, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ SEIS। तो मोहन क्या हो गया, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे हमें इस इज की भी ज़रूरत नहीं, इस कमिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, मोहन ऑलवेज कम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोहन ऑलवेज कम्स लेट, ये हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ सी इज़ गोइंग टू पटना वंस अ वीक। तो ये हमारे पास कीवर्ड हुआ वंस अ वीक, ये हमारे पास क्या हो गया, कीवर्ड। तो कीवर्ड को ऑब्जर्व के इनके अरेंजमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। वंस अ वीक ये डेली टाइम वर्ड वाले लास्ट में ही हो गए, तो इनके अरेंजमेंट तो सही है। उसके बाद इसके कारण टेंस को समझना है, तो टेंस तो इज गोइंग, अगर जो इज के साथ गोइंग कहता तो ठीक है, लेकिन इज के साथ गो ये तो ना इंसाफी। अब ये सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए मैं आपको एरर देता हूँ ये सारे। तो सी के अनुसार तो गोज होगा, क्योंकि एग्जामिनर एरर का कोई डिटेक्शन नहीं है, वो आपको कहाँ गलती करा सकता है ये तो एग्जामिनर ही जान सकता है। इसलिए मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद ही हर एक चीज़ के एप्लीकेशन को सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा रोहित डज नॉट नेवर फिल द फॉर्म। अब सबसे पहले इसमें हमने कीवर्ड्स को देखा, क्या देखा, नेवर। तो नेवर के अरेंजमेंट को समझना, तो नेवर के अरेंजमेंट अपने आप में सही है, वर्ब से पहले, ठीक है, वर्ब से पहले, ठीक है। उसके बाद मैं इस नेवर के, उसके बाद मैं समझना चाहूँ तो इस नेवर के गुण को समझूँ, तो ये नेवर अपने आप में क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। जैसे मैंने अभी अभी बोला मुझे गीला पानी पीना है, तो आप लोग बोलो जस्ट कि सर जब पानी बोल ही दिए तो गीला बोलने की जरूरत, जब ये अपने आप में निगेटिव है ही, तो इसके साथ तो सबसे पहले नॉट सुपरफ्लूस हो गया। क्या हो गया, नॉट सुपरफ्लूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये नॉट हो गया तो क्या हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं, नहीं, तो हमें इस डू या फिर डज की भी ज़रूरत नहीं। अब रोहित सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ फिल में क्या होगा, तो रोहित नेवर फिल्स द फॉर्म, समझ में आया। अभी आगे उसके बाद मैं लिखता हूँ ही गो टू पार्क समटाइम्स। तो ये हमारे पास समटाइम्स अरेंजमेंट वर्ड हुआ, तो इसकी अरेंजमेंट तो लास्ट में नहीं, वर्ब से पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसको कहा ही समटाइम्स, समटाइम्स। उसके बाद गो की गोज, तब तो गोज होना चाहिए, तो यानी इसकी अरेंजमेंट यहाँ से खत्म। ही समटाइम्स गोज टू, ही समटाइम्स गोज टू पार्क, यानी वह कभी कदार पार्क जाया करता जाता है। उसके बाद मैंने लिखा ही डज नॉट हार्डली रीड द डेट बुक। अब आपको समझना है, तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर। तो सबसे पहले वर्ब को ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो रीड्स होना चाहिए। उसके बाद इस वर्ब्स की अरेंजमेंट देखते हैं। हमारे पास कीवर्ड क्या रहा, डेली। कीवर्ड क्या रहा, डेली, ठीक है। तो डेली हमारे पास कीवर्ड रहा, तो इसकी अरेंजमेंट वर्ब से पहले अपने आप में सही है। अब इस माफ़ कीजिएगा हार्डली था, क्या है, हार्डली। तो हार्डली की सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ होना चाहिए, तो वर्ब से पहले। और इस हार्डली की बात करूँ तो ये अपने आप में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो हमें इसके साथ नोट की ज़रूरत नहीं होगी, तो नहीं होगी, तो इसके साथ नोट की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब नोट नहीं तो ये डज भी हट गया। तो ही रीड्स, ही हार्डली रीड्स दैट बुक, यानी समझ में गया। अब आप लोग कहोगे सर इसके साथ नॉट ही क्यों, अगर जो इस हार्डली को समझा जाए तो इसका मीनिंग होता है
ऑलमोस्ट नॉट मतलब इसमें पहले से ही तो नॉट इंक्लूड है, तो कहाँ से हो जाएगा, समझ में आया। तो इसमें पहले से ही नॉट इंक्लूड है, तो हम लोग कहाँ से दोबारा नॉट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अब मैं आज केवल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करा पाया, एक क्वेश्चन और होता है यूज टू से रिलेटेड अगले सेक्शन में, तो जानने के लिए बने रहे हमारी